पाक फौज में एहतसाब का अमल तेज हो गया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल की कार्रवाई के हवाले से मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार अफसरान में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस क्यों स्लो हुई, वजह सामने आ गई। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब मुकम्मल। मुल्क में फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाब। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल। सोशल मीडिया ऐप्स पर ऑडियो वीडियो डाउनलोडिंग बंद की गई। फायरवॉल से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही की जा सकेगी। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान। पाक आर्मी एक मजबूत इदारा है। फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, मफरूजों से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में मीडिया से गुफ्तगू। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान, लाहौर और कराची में भी जलसे होंगे। कहा मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी, किसी भी सूरत किसी और पार्टी को नहीं दी जा सकती। बानी PTI की रिहाई के लिए हर लिहाज पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी PTI के लिए अडियाला जेल में सहूलतकारी। साबिक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जाएगी। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का भी फैसला। सेल के अतराफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समात के दौरान अमले को सहाफ़ी, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। तोशा खाना में बाकी लोगों ने जो कीमती तहाइफ लिए, क्या उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुए या उन लोगों ने तहाइफ तोशा खाना में जमा करवाए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने जवाब मांग लिया। तोशा खाना रेफरेंस से मुतालिक समात के दौरान रिमार्क्स दिए। नैब गैर जानिबदार रवैया दिखाए, अभी तक बाकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप नैब के मुहिम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे? ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सेक्रेटरी काबीना पर शदीद बरहम। कहा हतमी फैसला है कि नेशनल पार्क में तामीरात नहीं हो सकती, बस हुक्म आ गया होगा, फिर किसी ने देखा ही नहीं कि ये कानूनी है या नहीं। हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को वजारत दाखिला के सुपुर्द करने का नोटिफिकेशन वापस लिया। अदालत को आगाही। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ नोटिस वापस ले लिए। मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को अदालत के खिलाफ मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत के नोटिस जारी। शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह अफराज में खलिश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रिटायर्ड फौजियों से खिताब। यौम आज़ादी की मुनासबत से रिटायर्ड फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ और रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। आर्मी चीफ ने रिटायर्ड एहलकारों के खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क दुश्मनों की जानिब से अवाम और पाक फौज के दरमियान दरार डालने के लिए फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा के खतरात से भी खबरदार किया। Ami chicken jadi bazan da tralan ga sai da kim da tumaran ta da sai baran fa jalsa ma alin wa tabazi khusna उसे नजर नहीं करे। थलदम बलोच दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजर-ए-आम पर। अहम तरीन इंकशाफात कॉल में दोनों दहशतगर्दों की बरहमदार गुप्ती और मारंग बलोच के धरनों से मुतालिक बातचीत। जनूबी वज़ीरिस्तान में 13 अगस्त को खवारिज के साथ झड़प में शहीद 4 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। पंजगोर में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद डेप्यूटी कमिश्नर जाकिर बलोच की नमाज जनाजा तुरबत में अदा कर दी गई। IGFC बलोचिस्तान साउथ की शहीद के अहल खाना से मुलाकात और
फातिह खानी की शहीद की खिदमत को सराहा। बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को साजिश के तहत कत्ल किया गया। ये वाक़या BLA का था। बलोचों की नस्लकुशी तो खुद ये नासिर कर रहे हैं। कानून हाथ में लेने वालों को रियासत सख्त रद्द अमल देगी। हुशाब कॉलेज शहीद जाकिर के नाम करने और बच्चों को 16 साल तक मुफ्त तालीम देने का ऐलान। गवर्नर से मुलाकात क्यों की? खैबर पख्तूनख्वा के 3 ब्यूरोक्रेट ओहदों से फारिग OSD बना दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी, वज़ीर आला सेक्रेटरीट और एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफिसर शामिल। एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफसरान की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात पर नाराज़गी का इजहार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सोलर स्कीम के मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। मुस्तफ़ीद होने वाले गैर गरीब घरानों की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 करने का ऐलान। ज़मज़ला के 30,000 गरीब घरानों के लिए अलग से सोलर स्कीम देने का फैसला। सोलराइजेशन स्कीम में बिजली लॉसेस वाले फीडर्स, पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। वफाकी काबीना ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का निजकारी अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सरकारी बिजली तकसीमकार और पैदावारी कंपनियों की निजकारी भी की जाएगी। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी भी फहरिस्त में शामिल। कांगो और अफ्रीका में मंकी पॉक्स की नई किस्म के फैलने का इंकशाफ। NCOC का दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग निज़ाम मजबूत करने का फैसला। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स को वायरस से बचाव के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। डॉक्टर मुख्तार कहते हैं बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान के इदारे को हाई अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। वज़ीर आला ने अरशद नदीम को 50 मिलियन का चेक दिया। सिंधी अजरक टोपी और शील्ड भी दी गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मेरे मेडल से ज़्यादा मुझे इज्जत दी। कराची के अवाम ने भी भरपूर इस्तकबाल करके मेरा दिल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। IT के तलबा और तालिबात के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान। कामरान टिसोरी ने कहा अरशद नदीम ने आज़ादी की खुशी में इजाफा कर दिया। ठट्ठा में स्कूल खुलने के पहले ही दिन शरपसंदों का हमला। डंडा बरदार शरपसंदों ने चलिया एलिमेंट्री स्कूल असातिज़ा को जख्मी कर दिया। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल पर हमले में प्रिंसिपल समेत 4 जख्मी। ज़राए के मुताबिक गर्मी की छुट्टियों के दौरान इलाका मकीनों ने स्कूल की इमारत पर कब्जा कर लिया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। जहलम, गुजरावाला, वजीराबाद, शक्करगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्क भर में आज से 17 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों और पहाड़ी इलाकों में तग़यानी का खदशा। कराची में भी रात गए कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। सुबह सवेरे बादलों के डेरे। बारिश का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़िंदगी को ख़तरा। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से बात करते हुए कहा वो अमरीका और इजराइल के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। खदशा है कि उन्हें भी मिस्री रहनुमा अनवर सादात की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान कौंसलेट जनरल मेलबर्न में यौम पाकिस्तान की तकरीब। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2003 की नुमाइश की गई। साबिक कप्तान वसीम अकरम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत केक भी काटा गया।
बच्चों के दरमियान मिले नगमों का मुकाबला भी हुआ। वसीम अकरम ने कहा, अरशद नदीम के कारनामे से पूरी दुनिया दंग रह गई। हमारे मुल्क में टैलेंट है, बस टैलेंट को मौके नहीं मिलते।